आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 11 विषय प्रस्तुत हुए और 11 पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। 3-4 विषयों पर हम आपसे बात करेंगे विशेष रूप से। एक विषय खास तौर से हम आज नया विषय आया है जिसके लिए मैंने विशेष रूप से अपने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को बुलाया। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति नहीं, हाँ ये बात सही है। औद्योगिक उत्तर प्रदेश स्टेज कैरेज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना एवं विनियमन नीति 2025 की मंत्रिपरिषद ने आज सहमति दे दी। ये हम सब जानते हैं कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, तो उसके साथ साथ बसों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और बसें जहां तहां खड़ी होती हैं। यहां तक कि जो यूपीएसआरटीसी की बसें हैं और जो हमारे पुराने बस अड्डे बने हुए हैं उनमें भी इतनी जगह है कि उसके बाहर भी बसें खड़ी हो जाती हैं। तो आवश्यकता को देखते हुए आज परिवहन विभाग की ओर से ये विशेष नीति प्रख्यापित की गई है जिसमें विशेष रूप से प्राइवेट पार्टिसिपेशन के माध्यम से ये व्यवस्था की जा रही है कि 2 एकड़ जमीन पर प्राइवेट बस एक स्टैंडिंग बस अड्डे की व्यवस्था की जाए ताकि गाड़ियां उसमें खड़ी हो सकें, क्योंकि कहीं न कहीं गाड़ियों को खड़े करने के स्थान होता है और रात में दिन में कहीं न कहीं बस खड़ी हो जाती हैं तो उससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ती है और परेशानी भी। इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को शामिल करके इस नीति को आज प्रख्यापित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने इसमें सहमति दी। इसके एक कमेटी बनी है जिले स्तर पर, जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से लागू होगी। इसमें समिति में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त या नगर निगम के सचिव, विकास प्राधिकरण अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद के या नगर पंचायत के सचिव, संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, संबंधित सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अध्यक्ष नियामक प्राधिकारी, जिलाधिकारी के द्वारा नामित कोई विषय विशेषज्ञ। इस प्रकार से 9 सदस्यीय कमेटी ये इसके सामने एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और इस प्रकार की व्यवस्था ताकि वाहनों को, इस प्रकार की बसों को खड़े करने में असुविधा न हो। जी जी, वो निगोशिएबल है। 5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 7 किलोमीटर जहां बस जाए उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 2 एकड़ जमीन। ये कुछ बातें हैं प्रिलिमिनरी, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी और ये जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से ही लागू होगा। ये मंत्रिपरिषद के समक्ष एक पहला विषय आज आया था। दूसरा विषय जिसके लिए हमने आपको खासतौर से आज बुलाया है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति, ये भी अपने आप में बहुत इनोवेटिव है। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी द्वितीय आलोक कुमार द्वितीय, वर्तमान में आप औद्योगिक विकास देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी विशेष रूप से जानकारी दे दें। एक मिनट पहले माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि 2 विषय आपके हैं। एक नगर निगम का है जिसमें इसी प्रकार का एक व्यवस्था नगर निगमों में भी की जा रही है, तो उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है नगर निगम का। और दूसरा एक पावर का है कि हमने जो पावर परचेज करने की व्यवस्था की है, लगभग
1600 मेगावाट की, जिसमें से व्यवहारिक रूप से हमको 1500 मेगावाट मिलेगी। 2 विषय माननीय मंत्री जी देंगे और उसके बाद एक विषय, और एक विषय हम दें कि ट्रांसफर पॉलिसी इस वर्ष 25-26 की आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दी। इसमें सामान्य रूप से वही सारे प्रोविजंस हैं जो पिछली बार दिए गए थे, जिसमें खास तौर से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में किसी भी प्रकार से वहां पर कोई खाली न रहे, उसकी व्यवस्था जरूर करनी है। और 1 महीने तक ट्रांसफर पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगी, 15 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक। मैं आदरणीय श्री ए.के. शर्मा साहब से अनुरोध करेंगे कि अपने 2 विषयों पर 11वां यह है कि अभी तक राज्य कर को हम कॉमर्शियल विभाग मानते थे, लेकिन आज मंत्रिपरिषद के समक्ष जो प्रस्ताव आया है उसमें सेवारत विभाग भी शामिल हो गया, विशेष रूप से क्योंकि कार्यालयों के लिए जमीन खरीदना होती है। उस जमीन बजाय इसके कॉमर्शियल विभाग के लिए जमीन खरीदना पड़ती थी, अब सेवारत विभाग आ गया, तो इसलिए हम शासन के दूसरे जहां जहां जमीन हमको मिल सकती है निःशुल्क वो हम ले सकते हैं।